हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोम चोम्स्की। यानी कि नोम चोम्स्की ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम भाषा विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? भाषा विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले इस सिद्धांत में हम जानेंगे कि उनका परिचय जानेंगे, फिर उन्होंने सिद्धांत में क्या बोला था या फिर क्या बताए थे उनके बारे में जानेंगे, फिर इस सिद्धांत की क्या विशेषता है वो जानेंगे। तो ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि नोम चोम्स्की आपके सीडीपी पेपर या फिर कोई अब लैंग्वेज सब्जेक्ट भी चुनते हैं तो उसमें एक दो प्रश्न एग्ज़ाम में आना ही आना होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस नोम चोम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत था उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोम चोम्स्की का जन्म कब हुआ था। तो नोम चोम्स्की का जन्म 7 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। ये अमेरिका के रहने वाले के थे। आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आ सकता है कि नोम चोम्स्की का जन्म कब हुआ था, तो आपको करना होगा आंसर 7 दिसंबर 1928। और फिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। फिर आपको आगे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नोम चोम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। यानी कि जो नोम चोम्स्की का सिद्धांत था, भाषा विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन कब हुआ था, तो आपको आंसर करना होगा 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। फिर आपको आगे इसमें देखने को मिलेगा आपको उनका जो सिद्धांत था भाषा विकास का सिद्धांत, उसमें उन्होंने क्या बताया था। तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं यानी कि बालक जो होते हैं, भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। अर्थात उनका कहना था कि भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। यानी कि जो ये सिद्धांत था भाषा विकास का सिद्धांत, यानी जो नोम चोम्स्की दिए थे भाषा विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार वो मानते थे कि भाषा जो होता है बच्चे को जन्मजात प्रवृत्ति होती है सीखने की। वह बच्चा भाषा किसी के हेल्प से नहीं सीखते हैं, बच्चे के अंदर निहित रहती है। बस पर्यावरण की ज़रूरत होती है ताकि थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल सके और वो अच्छे से उसको निखार सके और सामने ला सके। तो जो नोम चोम्स्की के सिद्धांत का मेन यही था कि जो बच्चे के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह क्या होती है? जन्मजात होती है। बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे उस भाषा को आगे बाहर ला सके और एक दूसरे के सामने प्रकट कर सके। फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। यानी कि जो बच्चा जो भाषा सीखते हैं वह कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशील होती है। यानी कि जो बच्चा के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो 1 to 5 ईयर्स में काफ़ी प्रभावशील होती है। यानी कि बहुत जल्दी बच्चा जो 1 to 5 ईयर्स के होते हैं तो उसमें बच्चा जल्दी भाषा को सीखते हैं। फिर जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो भाषा सीखने में थोड़ा कमी आती है। तो जो बच्चे को भाषा सीखने का जो अधिक क्षमता होती है वो 1 to 5 ईयर्स में ही होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें कमी देखने को मिलता है। फिर आगे इसमें है कि उसके पश्चात हम किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। यानी कि हमने बताया कि जो बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो शुरुआती यानी कि 1 to 5 ईयर्स में काफ़ी प्रभावशील होती है। यानी कि बच्चा 1 to 5 ईयर्स में काफ़ी तेज़ी से सीखता है। फिर जैसे जैसे वो 5 ईयर्स क्रॉस करता है उसमें भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है? कम होती जाती है। फिर आगे इसमें हमारा है कि नोम चोम्स्की का कहना है कि बच्चे के मस्तिष्क यानी कि माइंड में एक डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है जिससे से बच्चा भाषा सीखता है। नोम चोम्स्की का कहना है कि बच्चे के मस्तिष्क में यानी कि माइंड में एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। तो आपके सीटेट एग्जाम में इस यंत्र का नाम पूछ सकता है कि नोम चोम्स्की द्वारा कौन सा यंत्र दिया गया था जिससे बच्चे भाषा सीखता है। तो आपको उस डिवाइस का नाम क्या बताना होगा? LAD। क्या बताना होगा? LAD। अब जान लेते हैं कि उस LAD का पूरा नाम क्या है। तो L का होता है क्या? लैंग्वेज, A का होता है एक्विजिशन और D का होता है डिवाइस। कि L से लैंग्वेज, A से एक्विजिशन और D से डिवाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? भाषा अधिग्रहण यंत्र। यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र कहने का कि भाषा सीखने की क्षमता।
यह एक मतलब गॉड गिफ्टेड मतलब यंत्र होता है जो बच्चों के अंदर होता है, और वो बच्चे 1 to 5 ईयर्स में मतलब काफ़ी तेज़ी से भाषा को सीखते हैं। मतलब भाषा सीखने की क्षमता बच्चे के अंदर तो निहित रहती है, बस पर्यावरण के मतलब या फिर आस पड़ोस के मतलब हेल्प से बस वो भाषा को मतलब दूसरों के सामने प्रकट करने का मतलब प्रयास करता है। और सीखने की क्षमता तो उसमें जन्मजात होती है, जो नोम चॉम्स्की ने मतलब बताया है इस सिद्धांत के अंदर। फिर एक मेरा नोट है कि चॉम्स्की को यानी कि चॉम्स्की जो मतलब जो भाषा का सिद्धांत दिए थे उनको विकास के जनक यानी कि फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या कहा जाता है उनको, मतलब चॉम्स्की को विकास के जनक, भाषा विकास के जनक यानी कि फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रूप में भी जाना जाता है या फिर देखा जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि चॉम्स्की को भाषा विकास के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर आगे इसमें है हमारा, चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण मतलब जो होता है सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, और इसे सीखने में वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चॉम्स्की का ये भी कहना है कि जो बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता होती है वो मतलब जन्मजात होती है, बस इसमें वातावरण और संस्कृति का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो सिर्फ एक मतलब पाथ का काम करते हैं, बस रास्ता दिखाने का काम करते हैं, बाकी बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। और मतलब जो एलईडी यंत्र होता है, एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो 1 to 5 ईयर्स में काफ़ी प्रभावपूर्ण होता है, जो बच्चे को भाषा सीखने में काफ़ी मदद मतलब साबित होता है या मददगार साबित होता है। अब हम बात करेंगे चॉम्स्की सिद्धांत की विशेषता यानी कि फीचर्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी, यानी कि चॉम्स्की सिद्धांत था भाषा जो विकास का सिद्धांत था उसका क्या मतलब विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसमें मेरा है जन्मजात क्षमता। तो ये बात सही है कि जो चॉम्स्की का सिद्धांत था ये मतलब भाषा सीखने की क्षमता जो होती है बच्चों के अंदर क्या होती है, जन्मजात होती है। तो पहला मेरा विशेषता क्या हो सकता है कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है कैसी होती है, जन्मजात होती है। दूसरा है हमारा पर्यावरण का महत्व, मतलब कि जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो बच्चों के अंदर तो जन्मजात होती है, बस पर्यावरण का क्या होता है उसमें एक महत्व होता है, बस वो एक बच्चों को मतलब सपोर्टिव रोल की तरह काम करता है, बस वो बच्चों को गाइड मतलब करता है ताकि बच्चा जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो मतलब एक दूसरे के सामने क्या ला सके, सही से ला सके। तीसरा है हमारा भाषाओं में संबंध। इसका कहने का मतलब हो कि जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं तो हम लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, कोई इंग्लिश भाषी क्षेत्र में है तो इंग्लिश अच्छा से जानता है, तो हम लोग जो ग्रामर का यूज करते हैं हिंदी में वो ग्रामर का यूज इंग्लिश में भी होता है। तो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं। जो हम लोग हिंदी में ग्रामर का यूज करते हैं वो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं, या फिर जो इंग्लिश का जो यूज होता है ग्रामर वो थोड़ा बहुत हम लोग हिंदी में भी कर लेते हैं। यानी कि भाषाओं में संबंध होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। फिर हमारा है भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्या होता है, LAD, जो हमने पीछे भी बताया है कि LAD का पूरा क्या होता है, फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। इसमें बच्चे 1 to 5 ईयर्स में मतलब ये काफ़ी LAD जो कि यंत्र होता है गॉड गिफ्टेड होता है, इसमें बच्चे मतलब काफ़ी तेज़ी से भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर जैसे जैसे 5 ईयर्स क्रॉस करते हैं फिर भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है बच्चों के अंदर कम हो जाती है। फिर हमारा लास्ट है विशेषता सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि बच्चों के अंदर जो भाषा होती है वो तो सीखने की क्षमता होती है, साथ साथ ग्रामर सीखने की क्षमता भी जन्मजात होती है, बस वो भी एक मतलब पर्यावरण या फिर आस पड़ोस के बस हेल्प से वो बच्चे व्याकरण की भी जानकारी मतलब सीख सकते हैं या फिर सीखते हैं। फिर इसमें हमारा है चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु 2 अस्त्रों का उपयोग करते हैं। कितने अस्त्रों का उपयोग करते हैं, 2 अस्त्रों का। कौन कौन, एक सतही संरचना और दूसरा कौन सा, गहरी संरचना। सतही संरचना के इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस लेवल, और गहरी संरचना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीप लेवल। तो चलिए जान लेते हैं कि सतही संरचना क्या होता है। तो सतही संरचना क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल में लिया खाना पीना मम्मी पापा, यानी कि सतही संरचना में बच्चा जो होता है वह सिर्फ शब्दों को जानता है, ध्वनियों को जानता है, उसका अर्थ नहीं जान पाता। जैसे कि बच्चे तो खाना खाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम मतलब खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, मतलब जैसे कि बस खा लिए, खाना खा रहे हैं, ये सब ठीक है, उसका अर्थ नहीं बता पाते। कोई पूछा कि बच्चे खाना खा लिए तो बोलते हैं हाँ खाना खा लिए, लेकिन उसका मेन मतलब नहीं जान पाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले, समझाने के रूप में, तो जैसे कि जैसे कि हम लोग कहीं ग्रुप में बैठे रहते हैं, 4-5 दोस्त बैठे हुए हैं, तो उसी में से कोई पूछता है कि क्या चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई उसी में से बोलता है कि कट रहा है, यानी कि क्या कट रहा है, जेब कट रहा है, कि मतलब ज़िंदगी कट रहा है, यानी कि इस तरह का होता है ना जवाब। तो मतलब
जो ये होता है, ये जवाब होता है, ये हो गया आपका मतलब सरफेस लेवल। इसमें मतलब हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है, बस बोल देते हैं और उसका मतलब क्या सेंस निकलेगा वो भी नहीं बता पाते हैं। उसी तरह बच्चे के अंदर भी होता है, वह सिर्फ जानते हैं कि हाँ खाना हमने खा लिया, लेकिन उसका क्या सेंस है मतलब वो नहीं जान पाते हैं। इसलिए इसमें लिखा गया है कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों या शब्दों को जानता है, उसका अर्थ नहीं जान पाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस लेवल। नेक्स्ट है हमारा गहरी संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीप लेवल। इसमें बच्चों को शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। क्या होता है, इसमें बच्चों को शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इसमें जो बच्चा मतलब कोई शब्द बोलता है तो उसका अर्थ जानता है, ऐसा नहीं कि मतलब बोल दिया और उसका अर्थ नहीं जानता। इसमें बच्चे के अंदर उतना डेवलपमेंट आ जाता है कि वो जो भी बोलता है उसका अर्थ समझता है। जैसे आपको समझाने के रूप में हम एग्जाम्पल लें कि जैसे कि हम लोग अभी डीएलएड में हैं या फिर सीटेट का जो तैयारी कर रहे हैं, तो भविष्य में वो इंटरव्यू में जाएंगे तो उनसे भी सेम सवाल हो सकता है जो मैंने सतही संरचना में बताया है कि क्या चल रहा है, मतलब अभी क्या चल रहा है आप लोगों का। तो वहाँ पे हम ये जवाब नहीं दे सकते हैं कि कट रहा है, क्योंकि वहाँ पे सामने जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे ऐसा मतलब जवाब का मतलब वो उपेक्षा नहीं कर सकता है। वो आपको वहाँ पे सोच समझ के और सही बोलना होगा, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ इस बंदा में दम है, या फिर इस बंदा ने पढ़ाई किया सही से, या फिर सोच विचार के ही वहाँ जवाब देना होता है। तो आज का हमारा ये वीडियो था चोमस्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत था, तो इससे जुड़े हमने सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस किया। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो जो प्रश्न आ सकता है उसका भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो प्लीज़ वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।